हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? ऑल वेल? तो जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट टाइम जो पढ़ चुके हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारी आँख है जो एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वर्क करती है, कैसे किस फिनोमिना पर वो डिपेंड होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, यानी कि दृष्टि दोष व उनके उपचार। देखिए, जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, दृष्टि दोष है ह्यूमन आई के अंदर, एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी आंख है वो किसी चीज को देखती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विजन बोलते हैं, यानी कि दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, और या हमारी आई साइट जिसको हम बोलते हैं, भी आंख की दृष्टि। ठीक है, देखना। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो विजन ऑफ ए पर्सन है, यानी कि एक आदमी की जो दृष्टि है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? ब्लर्ड हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से उसको ना तो दूर की वस्तुएं कई बार दिखाई देती है या ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ना तो दूर की दिखाई देती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ना ही पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट, और ना ही कई बार दोनों भी इकट्ठे ही हो जाते हैं कि ना दूर के दिखाई देते हैं ना पास के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या हो जाते हैं? दोष। उनको हम क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं या डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाते हैं। तो एक्चुअली में कॉमन जो डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारी आई के अंदर होते हैं, तो उनमें आपके 3 कॉमन डिफेक्ट्स हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। और प्रेस बायोपिया को क्या बोलते हैं हम? आपका इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो इन तीनों दोषों को हम अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ निकट दृष्टि दोष कराऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में दोष होते क्या हैं, कैसे इनको दूर किया जाता है, रीजन क्या होता है, इनका कारण क्या होता है। ठीक है, या कैसे इन डिफेक्ट्स को मतलब कि करेक्ट किया जाता है किस चीज के द्वारा। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट दोनों जो दोषीज आएंगे, यानी कि जो दोनों आपके डिफेक्ट्स आएंगे, तो उन डिफेक्ट्स को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो मायोपिया है उसके बारे में बढ़ते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है लाइट ऑफ रेज का आई लेंस के द्वारा, वो इनकोरेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ही ये दोष होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये डिफेक्ट आते हैं। दैट्स वाई इनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी बोला जाता है, यानी कि परावर्तिक दोष, क्योंकि ये परावर्तन की वजह से होते हैं। आई लाइट का परावर्तन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, तो नेत्र लेंस द्वारा परावर्तन है जो अपवर्तन है, जो अपवर्तन दोष इनको बोलते हैं हम, अपवर्तिक दोष जिसको हम बोल सकते हैं। तो अपवर्तन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम करते हैं मायोपिया। सबसे पहले हमारा जो डिफेक्ट आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया को क्या बोला? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकती हूँ। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको इस तरह से बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष है जो, वो किस तरह से होता है, या इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, किस तरह से फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो इस तरह के रोग में क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसको, देखिए नाम से ही पता लगा निकट दृष्टि, तो इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये है कि आप ये समझोगे कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दोष का नाम लिखा है उसी तरह की वस्तु उसको दिखाई दे रही है। मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं उसको दिखाई दे रही है, पास की वस्तुएं उसको दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो ए पर्सन विच हैज दिस डिफेक्ट इन हिज आई कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली,
ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, यानी कि इस पर्सन के मतलब कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर की मतलब जो इनफाइनाइट पे हैं जैसे, या बहुत दूर है आंख से, फार पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं, इनकी दूर बिंदु पर जो स्थित होती हैं। ठीक है, अब इस आई के अंदर ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फार पॉइंट है, फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु, दूरस्थ बिंदु जिसको हमने बोला था दूर बिंदु, तो ये दूर बिंदु है जो, ये क्या हो जाता है आपका लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि अनंत से छोटा हो जाता है। भी क्या हो जाता है, अनंत से छोटा हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या आता है कि कोई भी दूर की वस्तु है जो, उसकी हमारी आई के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये हमारी आई है, ठीक है, तो ये आपका आई लेंस होगा। तो कोई भी दूर की वस्तु है जो, उसका प्रतिबिंब है जो, वो किस तरह से बनता है, ऐसे पैरेलल रेज आती हैं, यहाँ से आपकी ये रेटिना के ऊपर क्या हो जाती है, फोकसिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना के ऊपर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। एक्चुअल में होता ऐसे है अगर हमारी नॉर्मल आई हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये आई हमारा, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। इसके डिफेक्ट क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आई बॉल है जो, वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहूँ कि आई बॉल है जो, वो इस तरह से हो जाता है लंबा। तो अब इसी डिफेक्ट की मैं इमेज आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे इमेज बनती है। दूसरा कि जो आपका आई बॉल लंबा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आई लेंस है जो, ठीक है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर है जो, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब कि उसकी फोकल लेंथ, जिसको हम फोक्स दूरी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, अभी कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई लेंस जैसे ही लंबा हुआ, तो उसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर है जो, वो क्या हो जाएगी भी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आई लेंस है जो, वो उसको कन्वर्ज नहीं कर, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी ही उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जो आपकी अनंत से समांतर किरणें आती हैं, यानी कि पैरेलल रेज जो आती हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इनको इतनी जल्दी कन्वर्ज कर देगा कि ये रेटिना से पहले ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यानी कि इमेज आपकी यहां बन जाएगी। रीजन समझिए, कोजेज समझिए ध्यान से, वही चीज इंपॉर्टेंट है। कोज क्या है, आई बॉल का लॉन्ग हो जाना। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, यानी कि इसकी जो अपसरित शक्ति है, किरणों को अपसरित करने की शक्ति, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ है जो, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकल लेंथ है जो, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है, वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर मिल जाती है, किसी पॉइंट पर मिल जाती है। यानी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज बिफोर द रेटिना है जो, वो बन जाती है। क्लियर है जी? तो दोनों कोज आपने याद रखनी है। पहला क्या कि लॉन्ग हो जाता है आई बॉल, दूसरा क्या कन्वर्जिंग पावर है जो, वो बढ़ जाती है लेंस की, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपकी पिलने हैं इस तरह से कन्वर्ज हो जाती हैं, जो रेटिना से पहले ही आपकी मिल जाती हैं, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपकी इमेज बन जाती है। अब जब तक रेटिना के ऊपर प्रॉपरली इमेज नहीं बनेगी, तब तक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, यानी कि इमेज जो, वो क्या हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है। ठीक है, यानी कि धुंधली हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। अब दूसरी बात क्या आती है इसमें, दूसरा ये आता है कि जब आई बॉल है जो, वो लंबा हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक जो पहले डिस्टेंस फिक्स थी, अब वो डिस्टेंस क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है।
ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस क्या थी, फिक्स थी, यानी कि मतलब कम, जो पहले प्रॉपर थी। अब ये क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है आईबॉल लंबा होने से। ठीक है, तो दैट्स वाई जो इमेज को डिस्टेंस कवर करनी थी, जो रेज को, वो डिस्टेंस कवर है जो वो पहले ही करके पहले ही मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाती है पहले ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको ऑब्जेक्ट जो क्लियरली दिखाई नहीं देता। ओके, तो दो मुख्य कारण है इसके, दो मेन रीजन है। एक तो आई बॉल का लंबा होना, ठीक है, यानी कि ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू बी लॉन्ग, और एक होता है ड्यू टू द शॉर्ट फोकल लेंथ और हाई कन्वर्जिंग पावर, जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि फोकस दूरी का कम होना, और या हम कह सकते हैं कि उसकी अपसरित पावर का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जो मायोपिया है उसके अंदर जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना हमारी, वो अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाती। तो रिलैक्स अगर वो नहीं कर पाती तो वो लेंस को इतना पतला नहीं बना पाती, जिसकी वजह से लेंस को इतना पतला नहीं बना पाएंगी कि जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाए, उसकी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर है जो वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट है जो वो दिखाई नहीं देता, यानी कि रेटिना के ऊपर उसकी इमेज है जो वो नहीं बनती है। ओके, तो अब रीजन क्या है इसका, देखिए इसका रीजन मैंने अभी बताया था कि जो इसका फार पॉइंट है वो लेस देन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जो इसका फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन पाती। ठीक है, तो ये चीज भी आपने लिखनी है इसमें कि फार पॉइंट है जो दूर बिंदु है जो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि अनंत से कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर हम क्या कहें कि इसका जो फार पॉइंट है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, तो एक कोई भी चीज इस पे, इसके आगे, एक आई लेंस के आगे कोई भी चीज ऐसी रख दें हम कि जो क्या करती है, एक आपकी वर्चुअल इमेज है जो वो बनाती है ऑब्जेक्ट की, कहां पर, फार पॉइंट पे, कहां पर, फार पॉइंट पे, तो आपका ऑब्जेक्ट है जो वो आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर उसको क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा वो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये कन्वर्ज हो रही है रेज, इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा ताकि वो रेटिना के ऊपर मिले कन्वर्ज होने के बाद दोबारा। मतलब आई लेंस में जाने से पहले ही अगर वो क्या हो जाए, थोड़ी सी आपकी डाइवर्ज कर दे हम, ठीक है, और आपकी वहां डाइवर्ज होकर यहाँ पहुंचे, फिर कन्वर्ज होकर यहाँ पहुंचे, तो रेटिना पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि एक प्रॉपर फोकल लेंथ का एक ऐसा, मतलब आप यूज करें डिवाइस कोई भी बाहर इसके, ठीक है, आई लेंस से पहले, तो जिसके कारण वो क्या करे, डाइवर्ज करे रेज को, और ताकि वो आई लेंस से कन्वर्ज होने के बाद कहाँ पर मिले, प्रॉपरली रेटिना के ऊपर मिले। तो या हम ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज आपके फार पॉइंट के ऊपर बन जाए, तो उससे क्या होगा, ये जो दोष है हमारा ये दूर हो जाएगा, ये जो दोष है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब वो दोष कैसे दूर होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक इमेज का यूज करता हूँ मैं, जो आपने बनानी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी करेक्टनेस का मेथड बोलेंगे, भाई उसका करेक्ट है जो उसको कैसे किया जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आई लेंस से पहले कोई डिवाइस लगाना है जो क्या कर दे, रेजिज को डाइवर्ज कर दे, ठीक है, ताकि आई लेंस फिर उसको कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर मिला दे। ठीक है, तो डाइवर्जिंग डिवाइस ऐसा कौन सा है जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस हो, तो उसको हमने बोला था क्या, कनकेव लेंस, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड होना चाहिए, ना कि रिफ्लेक्टिव। तो इसलिए आपका कनकेव लेंस है जो, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, उस अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मायोपिक आई है। मायोपिक आई का मतलब क्या है, जिसमें मायोपिया दोष है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या ले लिया, आई लेंस, जो क्या हो गया, थोड़ा सा थिन हो गया और उसकी कन्वर्जिंग पावर, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल जो काफी डिस्टेंस पर है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कह सकते हैं, या बहुत सारी बड़ी डिस्टेंस पे है। तो यहां से आपका क्या करो, आप एक कनकेव लेंस रख दो जी, यहाँ पे इसके कोई भी एक सुफिशियंट फोकल लेंथ का कनकेव लेंस हमने यहाँ पर रख दिया।
ठीक है। अब हमें पता है कि ये इमेज रेजिज को क्या करता है, वैसे तो रेज यहाँ पर आनी चाहिए, तो इस तरह से आनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन ये रेज को क्या कर देता है, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है इस तरह से। ये रेज को क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि रेज है जो अब ऐसे जाएंगी। अब यहाँ डाइवर्जिंग आ गई तो ये क्या करेगा, हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से ये क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करेगा बहुत जल्दी, और अब इस तरह से ये कन्वर्ज करेगा कि इनकी जो कन्वर्ज होने के बाद मीट हो गए, ये कहाँ पर होंगे, रेटिना के ऊपर मीट होंगे। तो यानी कि हमारी इमेज प्रतिबिंब है जो वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर, तो अगर हम इन रेज को यहाँ से, जो यहाँ से आपकी गई हैं, ठीक है, इनको पीछे बढ़ाएं तो इस तरह से, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी, जो कहाँ पे बनेगी, अब फार पॉइंट पे, ठीक है। वर्चुअल इमेज कहाँ पर बनेगी, फार पॉइंट पे बनेगी। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है, कि इसमें से क्या आई, पैरेलल रेज आई जो आपकी डाइवर्जिंग लेंस में से गुजरी, यानी कि कनकेव लेंस में से गुजरी, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इनको डाइवर्ज कर देगा रेज को ऐसे, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो आपकी कहाँ पर पड़ेंगी, कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी, यानी कि आई लेंस पे पड़ेंगी, जो इनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है आपका, रेटिना है, ठीक है। यानी कि रेटिना के ऊपर इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए एक आपको सुफिशियंट फोकल लेंथ का जो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि कनकेव लेंस है, वो यूज करना है, और वो इस तरह से यूज करना है कि मायोपिक आई का जो ऑब्जेक्ट अब ले रहे हैं उससे जो वर्चुअल इमेज बनेगी, इस यानी कि ये इस तरह की फोकल लेंथ का आपने लेना है कि जो कनकेव लेंस है वो इस तरह की फोकल लेंथ का लेना है कि उससे जो मायोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट है उसकी एक वर्चुअल इमेज फार पॉइंट पे बने, तब जाके आप आई के इस डिफेक्ट को पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो यानी कि कनकेव लेंस यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया should be of such a focal length that it produces a virtual image of distant object at far point of the myopic eye। यानी कि मायोपिक आई के फार पॉइंट पे ये क्या करे, वर्चुअल इमेज बनाए, इस तरह की फोकल लेंथ का अपने कनकेव लेंस यूज करना है, ठीक है। तो अब मेन पर्पस जो हमारा यहाँ पर कनकेव लेंस का है वो क्या है, देखिए आपकी आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ और ड्यू टू द लॉन्ग आई बॉल, ठीक है। तो उस चीज को हमारा मेन पर्पस इसमें ये है कि इसकी कन्वर्जिंग जो पावर है उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करवाना है, किसका यूज करके, कनकेव लेंस का यूज करके बिफोर द आई लेंस। तो हमारे स्पेक्सल जो होते हैं या जो हमारी आई होती है उससे पहले हम कॉन्टैक्ट लेंस में कनकेव लेंस या स्पेक्सल्स के अंदर कनकेव लेंस का यूज करके इस आई डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फोकल लेंथ का होना चाहिए भी, ये जो कनकेव लेंस है ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर फोकल लेंथ का। तो इस तरह से आपका ये जो दोष है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस डिफेक्ट को, या हम ये कह सकते हैं कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्सल्स कंटेनिंग कनकेव लेंसेज, ठीक है, और कनकेव कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आई के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस भी डाल सकते हैं हम, या स्पेक्सल्स के अंदर हम लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा लेंस होना चाहिए भी, प्रॉपर फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए, उसके कारण क्या थे भाई, नेत्र गोलक का लंबा होना, ठीक है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, या उसकी अपसरित शक्ति का बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर हमें उसको दूर करना है तो हमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो अवतल लेंस इस तरह का होना चाहिए कि जिससे जो वस्तु हमारी है मायोपिक आई, यानी कि जो निकट दृष्टिग्रस्त जो आई है, आंख है, उसके लिए जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब, एक उसका वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बने, दूर बिंदु पर बने आंख के, ठीक है। तो इस तरह का अपने अवतल लेंस से जो प्रयोग करना है। तो ऐसे हम जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक कर सकते हैं, उसे बच सकते हैं, ठीक है।
तो आज हमने एक ही डोज करवाया है, बाकी 2 डोज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो कल मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम दोनों डोसेज के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और डोसेज जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी वैसे बता दूंगा, ठीक है, सिंपली आपका ब्रीफ में, बिल्कुल ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।